नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल फोकस एट गोल्स में स्वागत है। हम करंट अफेयर सीरीज में आज के 21 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 मार्च। पूरे भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना और देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। इस बार जन औषधि दिवस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। इस बार के जन औषधि दिवस का थीम है जन औषधि जन उपयोगी। हमारा अगला प्रश्न है, छह क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर है मिताली राज। मिताली राज 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022 का थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। हमारा अगला प्रश्न है, पुणे मेट्रो रेल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। प्रधानमंत्री ने कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया है। पूरी परियोजना 11,400 करोड़ रुपए की कुल लागत से बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे? तो इसका आंसर है 29। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साल 2020 और 2021 के लिए 29 उत्कृष्ट महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष का थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी स्कूल में स्वास्थ्य सुविधा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को मोतीबाग इलाके के एक सरकारी स्कूल में एक स्वास्थ्य सुविधा क्लिनिक का उद्घाटन किया है जो विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, फिलिस्तीन में किस भारतीय प्रतिनिधि की असमय मृत्यु हो गई है? तो इसका आंसर है मुकुल आर्य। फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया है। उनको रमल्ला स्थित दूतावास में मृत पाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 6 मार्च को किस समारोह के अवसर पर आईटीबीपी के द्वारा सुदूर सीमावर्ती स्थानों पर जन जागरूकता एवं नागरिक कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह पर। 6 मार्च को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के समारोह के तौर पर सुदूर सीमावर्ती स्थानों समेत देश भर में जन जागरूकता एवं नागरिक कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। आजादी का अमृत महोत्सव देश की हिफाजत देश की सुरक्षा के तहत 13 मार्च तक यानी 6 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक कुल 8 दिनों का यह कार्यक्रम होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्वाचन आयोग द्वारा कब अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है 7 मार्च। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान के दिन 7 मार्च को निर्वाचन आयोग विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए आभासी माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारा अगला प्रश्न है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है UAE। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है। आपको हम यह भी बता दें कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले देशों में अब शामिल हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। इस वर्ष भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम संजय वर्मा और भारत में नीदरलैंड के राजदूत मार्टन वैन डेन बर्ग ने 2 मार्च 2022 को इस अवसर को मनाने के लिए एक संयुक्त लोगो लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग ने कहा है कि राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की सभी गैर कामकाजी माताओं को हर साल 20,000 रुपये और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और मध्यता की पेशकश की? तो इसका आंसर है इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने शनिवार को क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन संकट पर चर्चा की और इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मध्यता करने की पेशकश की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वीजा और मास्टर कार्ड ने परिचालन निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है रूस। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण वीजा और मास्टर कार्ड ने रूस में अपने नेटवर्क की सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर है स्वच्छाग्रह। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता, स्वाधीनता और सुलभ पर जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्वच्छाग्रह अभियान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जन प्रभावी जन आंदोलन सत्याग्रह से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की? तो इसका आंसर है श्री पुरुषोत्तम रूपाला। श्री पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजन की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के युवा घुड़सवार एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है शशांक सिंह कटारिया। गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले शशांक सिंह कटारिया एशियाई खेलों की ट्रायल लेने वाले सबसे कम उम्र के घुड़सवार एथलीट और एकमात्र नागरिक बन गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीत लिया है।
शानदार खेल के दम पर दिल्ली ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को 37-36 से हराया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर में IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने अंतरराष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पुणे। प्रारंभ के 5 वर्षों की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पर आधारित होगा। इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस की स्थापना देश की अर्थव्यवस्था हेतु मॉनसून के महत्व को उजागर करने के लिए की गई है। इसके साथ ही हम आज के आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विकास कुमार झा। विकास, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थप विकास कुमार झा द्वारा लिखी गई पुस्तक उल्लास की नौ का अंग्रेजी अनुवाद है। इसका अनुवाद लेखक की बेटी सृष्टि झा ने किया है। उषा उत्थुप भारत की एक लोकप्रिय पॉप गायिका हैं। उन्होंने करीब 16 भाषाओं में गाने गाए हैं। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स और दूसरे टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्वालिटी और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।